अरे मेरी जान, किधर थे तुम सुबह से? मैं तो ऑफिस में ही था। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कॉफी पियोगे? अरे नहीं यार, तुम पियो। ठीक है। दरअसल मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों डिनर पर चलें? हाँ क्यों नहीं, बताओ कहाँ जाना है, चलते हैं। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि आयशा और उमर भी आ जाए तो कैसा रहेगा? तुम क्यों बेताब हो रहे हो उमर से मिलने के लिए? हाँ यार, उससे बात करके अच्छा लगा मुझे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज नामुमकिन है क्योंकि आयशा और उमर आज रात डिनर प्लान कर चुके हैं। ओह ठीक है, फिर कभी सही। वैसे वो जा कहाँ रहे हैं? वो कहाँ जा रहे हैं? एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसका नाम बी से था, मुझे याद नहीं आ रहा। बिग बर्गर पॉइंट? बेस्ट फूड कॉर्नर? नहीं अरे नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो बंदा यहाँ पर नया है। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी अच्छी जगहों पर जाए। फुरकान तुम कितने स्वीट हो। क्या नाम था? हाँ, बारबेक्यू किंग। ओह याद आ गया। बारबेक्यू किंग? हाँ। वैसे उनकी अच्छी चॉइस है, बारबेक्यू किंग। हाँ काम हो गया? हाँ भाई हो गया है। वो जिस रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं हम वहाँ पहले भी जा चुके हैं, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। मैंने वहाँ कॉल भी कर दी है और एक आदमी की ड्यूटी भी लगा दी है वहाँ। वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। फुरकान अब मैं पूरी तरह यकीन नहीं कर सकता, मुझे कुछ और भी सोचना होगा। निदा? हाँ करीम, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। जरा इन फाइल्स को एक नजर देख लोगे? डिनर पर चलोगी मेरे साथ? बिजनेस डिनर है क्या? हाँ बस तुम और मैं। क्या हुआ, तुम कहीं बिजी तो नहीं आज? नहीं नहीं नहीं, बस तुम और मैं। हाँ हाँ तुम और मैं, बस हम दोनों। बिल्कुल अकेले। अच्छा, क्या तुम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाने की बात कर रहे हो क्या? नहीं, हम किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में चलेंगे। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें सूट करे तो मैं तुम्हें 7 बजे पिक करूंगा, फिर हम निकल जाएंगे। 7 बजे? ठीक है। सी यू देन। कहीं ये ख्वाब तो नहीं था? या मैं नशे में तो नहीं हूँ? बहुत शुक्रिया उमर। उम्मीद है कि ये जगह तुम्हें पसंद आएगी। मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती। सर क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लेना पसंद करेंगे? माफ कीजिएगा, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं। ये बहाना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको खुश रखे। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं सब जानती हूँ। उमर, ये सब एक खेल है, तुम जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, ये खेल है। देखो आयशा, अगर तुम ये ले लोगी, मेरा यकीन मानो मैं इस सब का कोई गलत मतलब नहीं लूँगा। आयशा, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। क्या ये फूल दे सकता हूँ तुम्हें? माफ करना, मैं जानती हूँ तुम्हारा मतलब गलत नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब एक खेल है, लेकिन बाज़ औक़ात खेल खेल में बात बढ़ जाती है। लेकिन तुमने तो कहा था आयशा कि तुम खेल खेल रही हो। बहुत सर्दी हो रही है, अंदर चले क्या? हाँ चलो। सर आपकी टेबल। आपका बहुत शुक्रिया। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? करीम, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें आयशा? मगर हम लोग तो यहाँ पहले के बैठे हुए हैं, मुमकिन है कि तुम लोगों ने हमारा पीछा किया हो। कहती हो तो हम कहीं और चले जाते हैं। हाँ ये आइडिया ज्यादा अच्छा है। हमें तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, हम यही बैठेंगे उमर। वैसे भी हमारी टेबल रिजर्व्ड है। अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी को कोई मसला है तो वो बड़े शौक से यहाँ से जा सकता है।
ठीक है, हर किसी के पास एंजॉय करने का हक है, जिसका जो जी चाहे वो करे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हैव फन गाइस। तुम भी एंजॉय करो। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल। चलो अब खाना ऑर्डर करते हैं। हाँ करते हैं। बताओ क्या ऑर्डर करें? आयशा, यहाँ लॉबस्टर बहुत अच्छा मिलता है, वो ऑर्डर करूं? नहीं, लॉबस्टर नहीं। क्यों ना कुछ और ऑर्डर कर लें? वैसे आयशा, मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी थी। क्या बात है करीम, दांत क्यों निकाल रहे हो? मैं तो अपनी टेबल पे बैठा हूँ। तुम डिनर नहीं कर रहे बल्कि हंस रहे हो, और हंस भी मुझ पर रहे हो। तुम सिंपली ये कह दो कि तुम्हें लॉबस्टर खाना नहीं आता है, इसलिए तुम ऑर्डर नहीं करना चाहती कि कहीं तुम बहुत बड़ी मुसीबत में न फंस जाओ। ऐसा ही है ना? मुझ पर हंसने के बजाय उस पर तवज्जो दो जिसको तुम साथ लेकर आए हो। आयशा, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना बोलूं, लेकिन अगर तुम करीम का पीछा छोड़ोगे तो तभी वो मुझसे बात करेगा। तो तुम तवज्जो दिलवाओ ना खुद पे। हमारे यहाँ आने से पहले तुम दोनों एंजॉय कर रहे थे। हाँ बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे, बल्कि हम इतना एंजॉय कर रहे थे कि जितना कभी भी नहीं किया। हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। भला हम क्या बात कर रहे थे निदा? हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे। ये तो वाकई एंजॉय करने वाली बात है। ये बात तुम्हारी समझ से बाहर है, इसलिए तुम्हें बोर लग रही होगी। आयशा, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अपने नए बॉयफ्रेंड की बात पर अमल करो। हाँ तुमने ठीक कहा उमर, हमें अपनी शाम खराब नहीं करनी चाहिए। अपनी शाम। फिर जानती हो मैंने उसे क्या कहा? देखो मेरे भाई, ये एक क्रूज पर गए। यार तुम बहुत फनी बातें करते हो उमर। निदा, तुम्हें हमारे स्कूल वाला वो लड़का याद है ना, जिसका केले जैसा मुंह था? क्या कहते थे भला उसे? याद है ना तुम्हें? हाँ याद है मुझे, वो बहुत ही फनी था। तुम्हें याद है उस लड़के को स्कूल प्ले में एक रोल की ऑफर हुई थी और वो उस रोल भी केले का ही था। वो लड़का तो किसी के सामने केला खाने से भी डरने लग गया था। हाँ बिल्कुल ऐसा। क्या कमाल का वक्त था वो। तुम्हें वो वाकया याद है? किसी ने उसके सामने केले का छिलका फेंक दिया था और वो उससे फिसल गया था। बेचारे को बहुत ज्यादा मोच आई थी। 3-4 महीने तक तो वो स्कूल भी नहीं आ पाया था। वैसे बेहतर होगा कि हम सिर्फ फनी बातें करें यहाँ। मेरे पेट में दर्द होने लग गया है उमर, कसम से तुम बहुत हंसाते हो। क्या वाकई? हमें यहाँ बात करते हुए परेशानी हो रही, क्या हा हा लगा रखी है? क्या तुम लोग यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हो? आहिस्तगी से बात करो, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं एंजॉय करने। क्या हो गया करीम, तुम भी तो ऊंचा बोल रहे थे, अपनी बात मैनेज भूल जाते हैं तुम्हें। अब सुनो, इसने मुझे लतीफा सुनाया जिस पे मैं खुल के हंसी। अब अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। देखो, हंस तो हम भी रहे, लेकिन पागलों की तरह बिल्कुल नहीं। क्या हम एंजॉय नहीं कर रहे निदा? शायद मैंने ज्यादा पानी पी लिया है, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। हाँ। मेरी अम्मी की कॉल है, अगर तुम कहती हो तो मैं बात भी कर लूंगा। नहीं, तुम कर लो बात, वरना उन्हें परेशानी होगी। तुम आराम से बात कर लो। ओके। हेलो। क्या देख रही हो? तुम क्या देख रहे हो? क्या मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? तो और क्या मैं तुम्हें देख रही थी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ भी कबाब में हड्डी बनने आ गए। ये तुम क्या फजूल बात कर रही हो? तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। तुम यहाँ निदा को लाए हो। वैसे तुम्हारा निदा के साथ रिश्ता क्या है? मेरे ख्याल से तुम मुझसे जेलस हो, इसीलिए इस निदा को अपने साथ लेकर आए। असल बात यह है कि तुम बुरी तरह से जेलस हो रही हो। तुम पहले बाहर कभी इतने जोर से हंसा करती थी भला? ये सिर्फ मुझे जेलस करने के लिए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम चलो। तुम्हारा मतलब है मैं अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकती? तुम तो मुझे हंसा नहीं पाए करीम, तो क्या अब मैं हंसना भी छोड़ दूंगी? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम फीके लतीफों पे इतना हंसती हो। सच सुनना है तो सुनो फिर, तुम इस वक्त भी जेलस हो रहे हो। मैं जरा भी नहीं हूँ। तो फिर निदा के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो मुझे। हाँ, ये जो तुम बार बार निदा निदा कर रही हो ना आयशा, इसी को आमतौर पर जेलसी कहा जाता है। क्या कहा तुमने? मैं निदा से जेलस होंगी? मैं इस गोल आंखों वाली लड़की से क्यों जेलस होंगी? जी नहीं, तुम जेलस और मान जाओ ये बात। नहीं, तुम मानोगे करीम कि तुम जेलस हो रहे हो, वरना निदा को यूं साथ ना लाते। तुम क्या बात कर रही हो? तुम भी तो उसके साथ आई हो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल,
मैं उसके साथ इसलिए आई हूँ क्योंकि वो तुमसे बहुत अच्छा आदमी है करीम। अगर वो तुमसे पहले मिला होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। I'm sorry, आप लोग अपना खाना खाइए। उमर चले हम? हाँ चलो। निदा, आई एम सॉरी पर आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझसे नहीं बैठा जाएगा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? करीम, तुम परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तुम आयशा को जलाने के लिए यहाँ आए हो। क्या तुम मेरी इस हरकत पे नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया? करीम, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए, कभी भी नहीं। देखो, इन छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना है और कुछ भी नहीं। जानती हूँ तुम्हारे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ये बातें फजूल लगती होंगी, लेकिन मैं क्या करूँ करीम, मजबूर हूँ मैं। दिल के हाथों मजबूर हूँ मैं। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा इसी तरह प्यार करती रहूँगी। फिर भी अभी यहाँ से चलते मेरा मूड ठीक नहीं रहा।